क्लास 10 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। ठीक है, चैप्टर का नाम ही धातु और अधातु है। ठीक है, इसके बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है, इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर चैप्टर में पहला क्वेश्चन है धातु किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है और आघात वर्ध तथा तन्य होते हैं, वह जो है धातु कहलाता है। बहुत ही आसान है कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है, ऊष्मा तथा विद्युत क्या करता है, चालन करता है, और आघात वर्ध हो, है नहीं, इसको जो है लंबा किया जा सकता है ठोक ठाक के। ठीक है, और तन्य हो, वह धातु कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धातु का गुण। क्या क्वेश्चन है, धातु का भौतिक गुण को लिखें। धातु का भौतिक गुण को लिखें। तो इसका पहला जो हो जाएगा, धातु का भौतिक गुण निम्नलिखित है। अब पहला हो जाएगा धातु में चमक होती है। क्या होती है धातु में, धातु में चमक होती है। क्या होती है धातु में, चमक होती है। दूसरा है धातु में तन्य होती है, इसको लंबा किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा है धातु में आघात वर्ध होती है, उसको पीट पाट के चौड़ा लंबा जिस तरह से आपको करना है वो कर सकते हैं, किसको, धातुएं को। ठीक है, अगला है पॉइंट, चौथा पॉइंट है धातुएं ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर इसमें है क्वेश्चन है, पॉइंट 5वां पॉइंट है धातुएं ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, धातुएं जो होते हैं ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट जो है धातु का भौतिक गुण है। ठीक है, अगला जो है धातु का रासायनिक गुण देखते हैं। क्या है धातु का रासायनिक गुण, क्या है देखते हैं। तो इसका हो जाएगा धातु का रासायनिक गुण। धातु का रासायनिक गुण जो है निम्नलिखित है। पहला पॉइंट क्या है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, धातु का जो ऑक्साइड बनता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका मतलब pH मान इसका 7 से अधिक होगा। ठीक है, अगला जो है धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातु क्या करती है, धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्या करती है, धातुएं जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या है, अगला जो है धातुओं की प्रकृति अपचायक होती है। क्या होती है, धातु की प्रकृति क्या होती है, अपचायक होती है। 5वां पॉइंट की बात करें तो धातुएं जलीय विलयन में धन आयन बनाती है। धातु क्या करती है, जलीय विलयन में धन आयन बनाती है। बिल्कुल ही आप जो है 2 बार अगर पढ़ लेते हैं आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है, अगर नोट में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं नोट में। ठीक है, क्या है, सीजियम, सीजियम यानी CS और गैलियम यानी Ga 2 ऐसे धातु हैं जिन्हें हथेली पर रखने से पिघल जाता है। यानी सीजियम और गैलियम 2 ऐसे धातु हैं जिन्हें हथेली पर रखने के बाद क्या हो जाता है, ये पिघल जाता है। ठीक है, अगला बात करें धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। क्या है, अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो बताओ अधातु किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वैसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। वैसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं और आघात वर्ध तथा तन्य भी नहीं होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं। भंगुर होने का मतलब होता है कि अगर आप एक बार उसको पटक देंगे तो चूर चूर हो जाएगा। क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अधातु कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करता है, विद्युत को भी एग्जॉर्ब नहीं करता है और ऊष्मा का भी नहीं। ठीक है, नहीं करते हैं, और आघात वर्ध तथा तन्य भी नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। उसे क्या कहते हैं,
अधातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा इत्यादि सब जो है किस में आता है? अधातु में आता है। किस में आता है? अधातु में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अधातु का भौतिक गुण क्या है? अधातु का भौतिक गुण क्या है? तो पहला जो है लिख देना है आपको कि अधातु का जो है भौतिक गुण निम्नलिखित है। उसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है? अधातु भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब होता है, बते भी किए हैं कि उसको नीचे में जमीन पर कस के पटक दो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, वो भंगुर है। दूसरा पॉइंट क्या है? अधातु विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा है अधातु उष्मा तथा उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? अधातु जो होते हैं उष्मा का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। चौथा पॉइंट है अधातु चमकदार नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अधातु चमकदार नहीं होते हैं। अगला है पांचवा पॉइंट है अधातुएं मुलायम होती है। क्या होती है? अधातुएं क्या होती है? मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है। अगला छठा पॉइंट की बात करें तो अधातुएं तन्य नहीं होती है। तन्य जिसको जो है लंबा नहीं किया जा सकता है टान के। ठीक है। अगला देखते हैं अधातु का रासायनिक गुण क्या है? अधातु का रासायनिक गुण क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अधातु का रासायनिक गुण जो है निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट क्या है? अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड लिखाए थे क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? अम्लीय होते हैं। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु जो होते हैं जल से अभिक्रिया नहीं करते। धातु जो है जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तीसरा पॉइंट की बात करें यह अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। यह अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट है धातुएं जलीय विलयन में ऋण आयन बनाते हैं। अधातुएं क्या करते हैं? अधातुएं जलीय विलयन में ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, ये जो है आपका अधातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि कुल जो है 114 तत्व ज्ञात है। ऐसे जो है मान्यता 114 को है, ऐसे ज्ञात 118 है। ठीक है, लेकिन लिखो कुल जो है मुख्य रूप से जो है 114 तत्व ज्ञात है, जिसमें से 22 जो है अधातु है। क्या है? 114 तत्व में 22 जो है क्या है? अधातु है। ठीक है, अधातु है, जिसमें से 22 अधातु है, जिसमें से 10 जो है ठोस होते हैं। अधातु में ही जो है 10 क्या होते हैं? ठोस होते हैं, और एक क्या होते हैं? द्रव होते हैं, और 11 जो है गैस अवस्था में रहते हैं। क्या रहता है? गैस अवस्था में होता है। ठीक है, अगला बात करें तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो उसका जवाब देना है कि कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप होते हैं? 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हीरा और दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट। ये 2 कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, जिसका प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। बोल रहा है हीरा जो है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि हीरा जो है प्रकृति में क्या है, तो प्रकृति में जो है सबसे कठोर क्या है, तो आंसर में हो जाएगा हीरा। क्या है? हीरा है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? हीरा जो है कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें तो वो जो होता है क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है, तो ये जो है क्लास 10 के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। ये मेरा तीसरा चैप्टर का पहला वीडियो है, और आगे भी इसका वीडियो आपके पास मिलते रहे, जिसके कारण जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है जो भी वीडियो बनाएं तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।